दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो इन्फोसिस ने शेयर बायबैक का जो ऐलान किया है उसका विश्लेषण करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे बाजार मूल्यांकन के बारे में। तो इन्फोसिस के बारे में आपको बता दूं, ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT के क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में ये जानी जाती है। ये अपने नवाचार और वैश्विक उपस्थिति के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले समझेंगे शेयर बायबैक के बारे में। तो जो इन्फोसिस ने यहाँ पर ये ऐलान किया है, तो सबसे पहले शेयर बायबैक के बारे में समझते हैं। तो जब कोई कंपनी अपने ही स्टॉक को खुले बाजार से क्या करती है, सीधे तौर पर या फिर अपने शेयरधारकों से खरीदती है, तो उसे शेयर बायबैक कहते हैं। और यह शेयरधारकों को उनके निवेश पर रिटर्न यानी कि लाभ देने का एक तरीका होता है। और बायबैक के बाद जो बाज़ार है, मार्केट है, वहाँ पर उपलब्ध जो शेयरों की संख्या है वो कम हो जाती है। तो कंपनियां बाईबैक क्यों करती है? तो शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए करती है। तो बाज़ार में शेयरों की जो संख्या है कम होने से प्रति शेयर आय यानी कि EPS जो है वो बढ़ जाता है, जिससे जो शेयर की कीमत है उसमें वृद्धि हो सकती है। अब कंपनी के पास पड़ी अतिरिक्त नकदी को शेयरधारकों को लौटाना इसका यहाँ पर उपयोग होता है। अब कंपनियां बाईबैक क्यों कहती है? तो इसमें एक और कारण है। तो यह दर्शाता है कि कंपनी को अपने भविष्य पर पूरा भरोसा है और उसे लगता है कि उसके शेयर का मूल्य कम है, जो कि भविष्य में बढ़ना चाहिए। और इन्फोसिस का जो हालिया बाईबैक है, तो उसके बारे में जानते हैं बाईबैक के बारे में। तो इन्फोसिस ने 13,000 करोड़ रुपए तक के शेयरों को वापस खरीदने का प्रस्ताव रखा था। और इसका जो उद्देश्य है, तो कंपनी ने अपने शेयरधारकों को अतिरिक्त नकदी लौटाने और शेयर की कीमत को स्थिर करने के लिए यह कदम उठाया था। और जो बाईबैक की विधि थी, तो ये प्रस्ताव जो था टेंडर ऑफर के माध्यम से किया गया था। और शेयर की कीमत पर बाईबैक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाईबैक के खबर से अक्सर शेयर की कीमत में उछाल देखने को मिलता है और इन्फोसिस के मामले में भी ऐसा हुआ है। इसका भी शेयर थोड़ा उछला है। तो शेयर की कीमत पर अंतिम जो प्रभाव है कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि कंपनी का जो तिमाही का प्रदर्शन है, बाजार का माहौल किस प्रकार चल रहा है और वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ किस प्रकार की है। बाकी बाजार मूल्यांकन पर जो प्रभाव है उसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं बाजार मूल्यांकन के बारे में। तो बाजार पूंजीकरण शेयरों की कुल संख्या को वर्तमान शेयर की जो कीमत है उससे गुणा करके निकाला जाता है। तो बाजार जो पूंजीकरण है, तो शेयरों की जो कुल संख्या है और उसका जो वर्तमान शेयर की कीमत है उससे गुणा करके निकाला जाता है बाजार का पूंजीकरण। अब जो यहाँ पर बाजार मूल्यांकन पर जो प्रभाव है, तो बाईबैक से शेयरों की जो संख्या है वो कम हो जाती है, लेकिन अगर शेयर की कीमत में पर्याप्त वृद्धि होती है तो कंपनी का कुल बाजार मूल्यांकन स्थिर या फिर बढ़ सकता है। अब इन्फोसिस के मामले में बाईबैक से अल्पकालिक सकारात्मक प्रभाव भी दिखा है, लेकिन दीर्घकालिक मूल्यांकन कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।